डालते वक्त। तो आज हम आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो कैसे, एक गांव में एक बारात आई। क्या आई? बारात। तो गांव में जब बारात आती है तो बस से आती है। तो बस में आए बाराती, और जब दुल्हन तो चलेगी कार में बैठ के, तो गांव के लोग क्या करते थे पहले, अब तो गाड़ी सबके पास होती है, मेरे बचपन में भी गांव के लोग ना कार किराए पे करते थे। अभी भी लोग महंगी गाड़ी किराए पे करके ले जाते हैं। बस अंतर ये था, उस टाइम लोग मारुति 800 किराए पे लेके जाते थे, अब लोग मर्सिडीज किराए पे लेके जाते हैं। तो दुल्हन तो किराए की गाड़ी में चली गई और गाँव के बाराती बस में बैठते चले गए यहाँ पर कि सब जब आ जाएंगे तब चलेंगे। तो हुआ ये कि जहाँ बस खड़ी थी वहाँ पहले कच्चे रास्ते होते थे, तो बारिश पड़नी शुरू हो गई तो बहुत तेज। तो लोग आसपास के बस में बैठे थे सारे बाराती, वेट करते थे कि जब रुक जाएगी बारिश तो हम जाएंगे। और जब बारिश रुकी तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी गड्ढे में, वो जो कीचड़ था उसमें फंस चुकी थी, गाड़ी नहीं चल रही थी। तो ड्राइवर ने कहा भाई आप ऐसा करो, सब उतर के धक्का लगाओ। तो 2-3 लड़के थे यंग, उन्होंने कहा हम कर देंगे, हम बहुत पावरफुल हैं। तो यंग लड़कों में जोश होता है, तो उन्होंने उतरे और धक्का लगाया। तो यंग लड़कों ने, 2 लड़के थे वो, एक लड़के का फोर्स मान लो 50 न्यूटन था, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 100 न्यूटन। तो गाड़ी नहीं चली। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक है, गाड़ी चल नहीं रही है। जब तक कोई चीज़ चलती नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। तो गाड़ी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये भी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या तो बराबर है या बड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में इधर लिख देता हूँ, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है या बराबर है किसके? 100 न्यूटन के। ये तो मतलब हुआ इसका। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया, 2 को, अब हो गए लड़के 4। अब फोर्स कितना हो गया? 200 न्यूटन। लेकिन गाड़ी अब भी नहीं चली। इसका मतलब यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अब या तो 200 से बड़ा है या बराबर है। फिर बस के और भी लोग आ गए और ये फोर्स देखते देखते हो गया 500 न्यूटन। अब भी बस नहीं चल रही है। इसका मतलब अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? बड़ा है या बराबर है। इससे एक बात पता चलती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब जितना आप इस पर अप्लाई करोगे उतना ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। पहले जब 100 न्यूटन लगाया था तो हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 100 न्यूटन। अब 200 न्यूटन लगा दिया तो कितना है? 200 न्यूटन। अब 500 लगा दिया तो 500 न्यूटन। अब बस के सारे लोग उतर गए, जितने भी थे, सबने फोर्स लगाना शुरू किया। अब हो गया 2000 न्यूटन फोर्स। तो 2000 न्यूटन फोर्स पर भी चल नहीं रही है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है और 2000 न्यूटन के बराबर है, इससे बड़ा है। समझ रहे हो? अब वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे, 90-95 साल के, एकदम मरने वाली स्थिति में, ऐसे ऐसे करते हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जाओ क्यों नहीं रहे हो? देर हो रही है। उसने कहा ताऊ बस फंस गई हमारी, हम कैसे जाएं? तो गांव में से बुला लो किसी को, गांव तो बहुत दूर है, बाहर खड़ी थी ना बस, चलो भाई हाथ लगवा देते हो। ताऊ तो मर जाएगा, तो हाथ नहीं लगा। तो ताऊ ने हाथ लगाया थी बस, मतलब ताऊ ने हाथ लगाया, ताऊ गिर पड़ा उसके ऊपर से और बस चल पड़ा। ताऊ के हाथ लगते ही तो ताऊ का फोर्स जब नाप के देखा तो फोर्स था केवल 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन। तो फोर्स हो गया 2001 न्यूटन और बस चल पड़ी। तो इसका मतलब अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब जो लास्ट फ्रिक्शन फोर्स था, यानी कि वो था 2000 न्यूटन, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ताऊ के 1 न्यूटन फोर्स से बस चल पड़ी और ताऊ की डेथ हो गई एकदम गिरते ही। ऐसे गिरे और बस चली, ताऊ एकदम धड़ाम से सड़क पे गिरे, बस तो आगे चली गई और ताऊ की डेथ हो गई वहीं पर, राम नाम सत्य। और लोगों ने ताऊ की अंतिम संस्कार करके, वो बस गई नहीं, उन्होंने कहा हम रुकेंगे, सुबह तक वेट किया, अंतिम संस्कार किया। फिर अगले दिन गांव में एक मंदिर बनाया गया छोटा सा, जैसे देवता नहीं बनाते गांव में बुजुर्गों के, और काफ़ी लोग वहाँ भंडारा करने लगे। अब वहाँ बहुत बड़ा मेला होने लगा और उनका नाम बन गया बस वाले बाबा। क्या नाम बन गया? बस वाले बाबा, या फ्रिक्शन वाले बाबा भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ गया आप क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर कोई पूछे तो बता देना क्यों होता है। क्योंकि हम जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है। पर हर चीज की एक लिमिट होती है भाई। क्या होती है चीज की? क्या होती है? लिमिट। तो आप खुशी बताइए क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? इनको दिखाना बताओ। क्या बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, नहीं होता है? होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आप बताइए। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? खुशी नाम है ना आपका? खुशी तो ये है, सॉरी। नाम बताओ। निशा हो जाएगा। असल में आपका फेस और निशा नाम मैच नहीं कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी बताओ। आपका नाम होना चाहिए था ममता। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम। तुम बताओ सर। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, हाँ, और काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बाद होता है। लेकिन कमाल की बात ये, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है इनसे, क्योंकि जब चलने लगी रोटेशन फ्रिक्शन भी आ गया इसमें। तो कहानी कैसी लगी? बढ़िया थी। तो ये बाबा जी जो है, इनका नाम क्या है? बस वाले बाबा। और ये हर साल मेला लगता है, भंडारा लगता है, वहाँ पे झूले लगते हैं
लड़कियां झूला झूलती हैं, लड़के कबड्डी खेलते हैं और गोलगप्पे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, लोग घर चले जाते हैं। तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी। आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, बस वाले बाबा की जवानी। थैंक यू।